अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम छुहारों का हलवा बनाएंगे जो हमारी रवायती डिश है, सर्दियों की स्पेशलिटी। उसके लिए मैंने 2 kg छुहारे लिए हैं, 2 किलो, और उनको अच्छे से उनको पानी में डिप करके रखा 15 मिनट के लिए, और ताकि उनकी डस्ट सारी नीचे बैठ जाए। जब वो नीचे बैठ गई तो फिर अच्छे से खुले पानी में धो लिया और उनको ड्राई कर लिया पानी उनका, और छुहारे निकाल लिए। और अब इनको डीसीड करेंगे। और डीसीड करने का ये देखें, ये इजी मेथड है जो मैंने 5 मिनट के लिए छुहारों को माइक्रोवेव कर लिया था, जिससे वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए। उनकी स्किन जो हार्ड होती है ना, तो इस तरह नाइफ़ के साथ इनको इनकी अंदर से गुठली निकाल लेंगे, और ऊपर से जो इसका कवर सा होता है वो हमें नहीं चाहिए हलवे में, वो हम निकाल लेंगे। और मेक श्योर करें कि कोई कीड़ा वगैरह छुहारे में रह ना जाए। तो ये सारा प्रोसीजर आई नो आप जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो ज़ाहिरा फिर उसकी भी हेल्प हो जाए। सिर्फ रस्म ही तो नहीं पूरी करनी ना, रेसिपी शेयर करने की, पूरी रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स सब बतानी है। तो बस इस तरह ही इनको डीसीड करेंगे, और जब सारे छुहारे डीसीड हो जाएं तो फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही रवायती और बहुत मज़ेदार मीठा बनता है, और इसमें शुगर भी नहीं जाती। बहरहाल ये सारे छुहारे डीसीड हो गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं, और अब ये रेडी टू कुक हैं। इनको हम दूध में, ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। तो अब ये 3 लीटर दूध है, आप 2 लीटर भी ले सकते हैं, छुहारे 2 लीटर हैं, रेशो तो वही होता है, लेकिन मैं 3 लीटर ले रही हूँ, ये आप पे है। और इनको स्लो फ्लेम पे कवर करके, थोड़ा सा स्टर दिया है मैंने, और कवर करके स्लो फ्लेम पे इनको पकाएंगे। सिमर से होते रहें, और ये अपने ना साइज़ में वॉल्यूम इनका डबल हो जाए। इनको एक्चुअली हल्का सा फ्लेम ऑन करके ना, तो जो कि आजकल वैसे ही गैस इतनी कम आ रही है, वैसे ही स्लो है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। खैर एनीवेज, ये इस तरह ये वाला टेक्सचर चाहिए हमें। ये 1 घंटे बाद इनकी सिचुएशन ये है कि ये डबल हो गए हैं अपने साइज़ में, फूल गए हैं, छुहारे गल गए हैं। तो बस यही हमें चाहिए था। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, लूक वार्म उस पे ले आएंगे। और छुहारे मैंने अलग कर लिए हैं, ये दूध जो रबड़ी सी है ना, उसको अलग कर लिए, थोड़ा थोड़ा वो डाल के ना छुहारों के साथ इनको जग में ट्रांसफ़र करेंगे, और थोड़ा थोड़ा दूध साथ डालेंगे। और जब दूध ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा पानी पानी ऐड करके, क्योंकि वैसे तो ग्राइंड होंगे नहीं, हमें इसका थिक सा पेस्ट चाहिए, तो पेस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद इनको पकाएंगे। सॉफ्ट सा पेस्ट बन गया, जैसे मैंने आपको स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ दिखाया था। तो सारा ये बैटर जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई में जिसमें पकाया था, और इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। और फ्लेम हाई करना है, और इसको सारा ड्राई करना है, ये सारी रबड़ी और थोड़ा सा जो पानी हमने ग्राइंड करते वक्त ऐड किया था, ये सारा ड्राई करेंगे अब नए सिरे से, और इनको पकाएंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे मलाई, दूध की उतारी हुई मलाई ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें हम घी नहीं डाल रहे, कोई मक्खन नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं डाल रहे। 1.5 से 2 कप मलाई ऐड की है। ये आप पे है, अगर आपके पास मलाई नहीं है घर में तो आप फ्रेश क्रीम डाल लें। तो इसमें बस यही जाएगा, और बाद में भूनते वक्त हम सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, बस और कुछ भी नहीं जाएगा इस हलवे में। और इतना मज़ेदार ये हलवा बनेगा, जब आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान पूछेंगे आपसे कि ये क्या है जो आप हमें खिला रहे हैं, इतना मज़ेदार। और सीज़न की स्पेशलिटी है विंटर्स की ये।
आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों को और घर वालों को ज़रूर बना के खिलाएं। और बस इसमें करना कुछ भी नहीं है, आप इसको ड्राई करना है। और ये देखें, ये भूनने पे आ गया है हलवा, और इसको बस अब छोड़ना नहीं है ताकि लग ना जाए। और इसको पकाना है इतना कि ये देखें, ये जो इसके सारे जूसेस हैं ना, दूध और रबड़ी वगैरह, ये सब, ये जो दबाने से निकल रहे हैं ना, ये सारे ड्राई हो जाएं। बस इतना पकाना है, यही इसकी टिप समझ लें या रेसिपी समझ लें। इसको अच्छे से भूनना है, और जब भूनने में आ गया है, वो ड्राई हो गया है दूध, और इसको हम भून रहे हैं, तो सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। इससे 5 से 6 पीस वो उसको तोड़ के डाल दिया, और अच्छे से भूनना है। फिर से भूनने का अमल जारी रहेगा जब तक इसका हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका टेक्सचर नहीं मिल जाता। बिल्कुल इसको ड्राई फार्म में लेके आना है और इतना भूनना है। और भूनते भूनते देखें, ये देखें, बिल्कुल हो गया ना ड्राई सरफेस। बिल्कुल इसका बॉटम जो है ना पॉट का, वो बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि ये नॉन स्टिक है। ये देखें, बिल्कुल स्टिक नहीं कर रहा, और घी भी नहीं, क्योंकि घी हमने डाला ही नहीं है। इतना ऑयली सा हलवा वो खाया भी नहीं जाता, मुझे तो नहीं पसंद। आपको अगर पसंद है तो आप घी डाल के भून लें, आप पे है ये देखें कितना शानदार हलवा रेडी है। इसकी प्लेटिंग करें, सर्व करें इसको, और ये रेसिपी ट्राई करनी है, और आपने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी।